नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन बाइंग के एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बल्कि अभी इस वीडियो से ही एपिसोड 1 की शुरुआत हो चुकी है। देखो, मैंने ये वर्कशॉप डिजाइन करने का इसलिए सोचा क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऑप्शन ट्रेडिंग से, और उसमें भी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ऑप्शन बाइंग का। बट 90 to 95% वीडियोज है वो बहुत ही मिसलीडिंग है। इवन आप आपके सिटी में या तो आपके सिटी के आसपास के वेबिनार और सेमिनार में जाओगे, आपको ये सब वीडियोस देख के या तो सेमिनार अटेंड करके आपको लगेगा कि आप काफी सारा सीख चुके हो। बट यही तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो चीज समझने में जितनी आसान लगेगी ऑप्शन बाइंग में, वो उससे 10 गुना डिफिकल्ट होती है जब आप ट्रेडिंग करते हो। और हाँ, इस चीज को वो लोग जरूर एग्री करेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग में नए हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो आपके साथ ये हो चुका होगा कि आपने 50-100 वीडियो देख लिए, आपने काफी सारे कोर्स और सेमिनार अटेंड भी कर लिए, वहां पे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया, बट वो चीज आपके प्रॉफिट और लॉस में या तो आपके डे टू डे ट्रेडिंग जर्नी में वो रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली। उसके पीछे काफी सारे रीजंस है। मैं प्रीफर करता हूं कि आई बिकम अ कोच फॉर द ट्रेडर्स रादर देन आई एम अ यूट्यूबर। सो आप मेरे काफी सारे वीडियोस देखोगे जिसमें ज्यादा फैंसी एडिटिंग या तो मैं एंटरटेनमेंट वाली चीजों की बात नहीं करता, मैं रियलिटी के बारे में बात करता हूं। क्योंकि मुझे ये चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एक वीडियो में 10 लाख व्यू आए या 10,000 व्यू आए, बिकॉज काफी सारी चीजें मैं ऐसे बोलता हूं जो कड़वी होती है, और एज ए कोच को ऐसे बोलनी भी चाहिए। तो आज एपिसोड 1 में मैं फेस टू फेस ही कुछ बात करूंगा 2 या 3 चीजों की। बाकी इसमें 7-8 एपिसोड आएंगे, हम मेरे लैपटॉप पे भी जाएंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज भी सीखेंगे, प्राइस एक्शन की पैटर्न्स भी सीखेंगे, ऑप्शन के ग्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, मिस्टेक्स, फेलियर, लॉसेस की भी बात करेंगे। ओवरऑल आइडिया ये है कि इसमें जो 7-8 एपिसोड होने वाले हैं, अगर वो बंदा देख लेता है, कोई बंदा, तो उसको सबसे पहले तो एक जेन्युइन नॉलेज मिले, सबसे पहले तो बड़े बड़े लॉसेस में से बचे, जो बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं उसमें से वो बेचारा बच जाए, और उसको पता चल जाए कि उसको अपनी लाइफ में डायरेक्शन क्या लेना है। बस मुझे यही करना है। तो फेस टू फेस होगा, लैपटॉप पे बात करेंगे, चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, ग्रिक्स के बारे में बात करेंगे, सेटअप्स के बारे में बात करेंगे, और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं बात करूंगा। अच्छा, इस एपिसोड में मुझे क्या बात करना है, 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है। कि लेट्स से कि आप एक नए ट्रेडर हो ऑप्शन की दुनिया में, और आप ऑप्शन बाइंग में अट्रैक्ट हो रहे हो, तो सबसे बड़ी रियलिटी ये है, जो अभी का जो मार्केट हमारा इंडिया का हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बाइंग, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आजकल ये हो रहा है कि वीक में 2 बार हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट अच्छी मिलती है, 2 बार, अगर लक अच्छे हैं तो 3 बार। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप पैसा तभी बना पाओगे जब आपको एक डायरेक्शनल अच्छी मूवमेंट मिले। विदाउट वो मूवमेंट आप पैसा नहीं बनाओगे। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा, तो थीटा डीके में आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी रह गई है ना, वो टोटल ट्रेडिंग की 30% अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बाइंग में रह गई है। तो एक नया ट्रेडर आता है, उसको मैं ये बोलता हूं कि भाई, तू ऑप्शन बाइंग के वीडियोस देख रहा है, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देख रहा है, पर तुझे नहीं पता कि उनकी कैपिटल कितनी है, तुझे नहीं पता कि वो कितने साल बाद उस स्टेज पे आए, और तुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन बाइंग के साथ भी काफी सारी चीजें कर रहे हैं जो तुझे नहीं पता। तो एक नया ट्रेडर आता है, उसको मैं ऐसा बोलता हूं कि ऑप्शन बाइंग के साथ मैं उसको बोलता हूं कि तू 2 चीजें कर। कौन सी 2 चीजें? कि अगर उसके पास कैपिटल अच्छी है तो हेजिंग उसको करना ही करना है, वीकली और मंथली पोजीशन में उसको ट्रेड लेना ही लेना है, तब जाके उसके घर में ओवरऑल एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट होगी। सिर्फ वो ऑप्शन बाइंग पे बैठा रहेगा तो वो अपॉर्चुनिटी 30% रह गई है, अभी उससे काम नहीं चलने वाला। दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते तो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ये किया जा सकता है कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस इंट्राडे में जो स्टॉक हम बाय सेल करते हैं वो कर लो। कि हाँ, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ऑप्शन बाइंग करता रहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी या तो जो भी अलग अलग इंडेक्स है उसमें, और साथ में ही मैं कुछ स्टॉक 5-7 चूज कर लूंगा जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिखती है, तो उसको बाय या तो शॉर्ट करता रहूंगा। तो टुगेदर या तो मैं ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन हेजिंग वाला कॉम्बो में फॉलो करूंगा, या तो ऑप्शन बाइंग वर्सेस इंट्राडे में मैं कैश ट्रेडिंग करूंगा। तब जाके उसके घर में, उसकी इनकम में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, आपका फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और आप में पेशेंस बहुत है, तो मैं एक टाइम पे बोल सकता हूं कि ठीक है, चलो ऑप्शन बाइंग कर लो, क्योंकि आपको वैसे ही ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है।
पर काफी सारे लोगों का ये बैकग्राउंड होता नहीं है। सो डोंट गेट मिसलीड बाय वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड वीडियोस और लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट। ये चीजें बहुत अच्छी लगेगी, बट यू डोंट नो द रियलिटी ऑफ एवरी ट्रेडर हु इज टीचिंग यू। और काफी सारे सिर्फ टीचर्स है, ट्रेडर्स नहीं है, ये भी आप ध्यान रखो। सो दिस इज द रियलिटी जो काफी सारे लोगों को पता नहीं होती, जो ऑप्शन बाइंग में नए नए आते हैं। सबसे पहले तो वो मैंने बता दिया। नाउ यू हैव टू चूज कि आपको कौन से कॉम्बो में आपको जाना है। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन बाइंग है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है, बट यूट्यूब पे उसको जिस तरीके से सेल किया जाता है, सेमिनार में जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, वो इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि ये तो बहुत इजी चीज है। नहीं, वो इजी चीज नहीं है। आप एक थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऑप्शन बाइंग में तभी पैसा बनेगा जब आप जो सोच रहे हो कि मार्केट जो डायरेक्शन लेने वाला है अभी आज की तारीख में, कि मैं कॉल में जाऊं पुट में जाऊं, तो मार्केट को उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो आपको सीधा लॉस होगा। ऑप्शन हेजिंग में वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, वहां पे मार्केट नहीं घुमा तो भी आपको पैसा मिलने वाला है। सो ऑप्शन बायर के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसका जो एनालिसिस है, उसका जो थिंकिंग है, जो मार्केट के चार्ट को देख रहा है, वो सही होना चाहिए। जैसे कि हम गलत हुए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम ज्यादा गलत हुए तो बहुत बड़े खड्डे में चले गए, बाकी हमको कोई बचाने आने वाला नहीं है। सो ऑप्शन बाइंग इज लाइक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी। जो आप लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वो ऑप्शन बायर्स के देख रहे हो। ऑप्शन हेजिंग वाला बंदा आके करोड़ों के स्क्रीनशॉट वो पोस्ट करने नहीं वाला है। और आप जितने भी ऐसे स्क्रीनशॉट देख लो, आपकी लाइफ में वो चीज फॉलो नहीं होने वाली है। आप ट्रेडर हो, हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक का ट्रेड करने का तरीका होता है। एक ही स्ट्रेटेजी अगर 10 ट्रेडर भी फॉलो करते हैं ना, वो 10 ट्रेडर का रिजल्ट अलग आता है, क्योंकि हमारा इमोशनल बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है। सो ऑप्शन बाइंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी। डोंट कंसीडर कि जस्ट बिकॉज मेरे पास कम कैपिटल है, ये मुझे कॉल पुट समझ में आ रहा है, मुझे ये ग्रीक्स फिक्स नहीं सीखना है, ये ऑप्शन हेजिंग की भेजामारी कौन करे, मैं तो ऑप्शन बाइंग से लाखों करोड़ों कमा लूंगा। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। आप बहुत बड़े गड्ढों में फंसोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप उतने बड़े गड्ढों में फंसो। ये मिस्टेक्स मैंने की है, ये मिस्टेक काफी सारे ट्रेडर कर चुके हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग बुरी चीज नहीं है, बट अंडरस्टैंड इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। आपके पास सॉलिड पैटर्न और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने कर दिया। तीसरा पॉइंट, एक और चीज, कि ये माइंडसेट लेके मत आओ ऑप्शन बाइंग में कि मैंने कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ कोर्सेज कर लिए, मुझे पता चल गया कॉल पुट क्या है, मुझे चार्ट पता चल गया, कैंडलस्टिक पता चल गई, चलो मैं पैसा बनाने लगूंगा। नहीं, अगर हम स्कूल में जाते हैं, 12-12 स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते हैं, बोर्ड की एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि पेरेंट्स पागल हो जाते हैं। कॉलेज में भी इतनी कॉम्पिटिशन्स होती है, चाहे एमबीए कर लो, चाहे एमसीए कर लो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ, चाहे कोई दूसरा इंजीनियर बन जाओ। बट जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हमारा माइंड सेट ऐसा होता है, आज मैं सीख लूं, कल मैं पैसा बना लूं। ऑप्शन बाइंग में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में भी पेशेंस चाहिएगा। कुछ महीने तक तो चीजों को एक्सप्लोर करके, टेस्ट करके समझना ही पड़ेगा। उसमें एक्सपर्टाइज आते आते 1-2 साल के ऊपर लग जाएगा। अब जब मैं ये चीज बोलता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता। कौन चाहता है कि 1-2 साल वेट करे स्टॉक मार्केट में? तो फिर हम स्टॉक मार्केट में क्यों आए? तो फिर हम जॉब नहीं कर लेते, ठीक है? बट हमारा जो बच्चा होता है, उसको हम स्कूल में डालते हैं, तो 1-1 साल के बाद वो आगे आता है। स्टॉक मार्केट के जहां पे बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है, वहां पे हम 1-1.5 साल डाल नहीं सकते। हम पेशेंस के साथ सही चीजें सीख नहीं सकते। हमें कुछ वीडियोस देख लेने हैं, हमें कुछ लोगों को इंस्टाग्राम यूट्यूब में फॉलो कर लेना है, कुछ सेमिनार अटेंड कर लेने हैं, और हमें ऐसा लग रहा है अभी मैं 25,000 डाल दूं, मेरे 2 लाख बन जाएंगे, मेरे 20 लाख बन जाएंगे। ऐसी सिचुएशन लेके आप मत आओ, ऐसा माइंडसेट लेके मत आओ, ठीक है? अंडरस्टैंड कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्यों फॉलो कर रहे हो। हर एक फील्ड में, दुनिया के हर एक फील्ड में हार्डवर्क करना होगा। स्टॉक मार्केट में भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर जगह पे माहिर बन जाओगे, तब चीजें शॉर्टकट लगेगी। बट जो चीजें अभी आपको शॉर्टकट लग रही है, आपको पता नहीं कि जो बंदा अभी लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो बंदा कितना हार्डवर्क करके उस लेवल पे पहुंचा है। सो डोंट कंसीडर कि ये तो सब पैसों का खेल है। ऐसा नहीं है। दिमाग हर जगह पे लगाना पड़ेगा, मेहनत हर जगह पे करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में, एपिसोड नंबर 1 में, मैंने आपको 3 चीज बोली कि एज ए बायर आपको चूज करना पड़ेगा कॉम्बो।
कि वेदर यू विल डू ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन हेजिंग और वेदर यू विल डू ऑप्शन बाइंग प्लस इंट्राडे कैश में आप स्टॉक में आप खेलोगे। ये दोनों चीज आपको करनी पड़ेगी। या तो आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो और भले आपको कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही पर आपकी लोड साइड इतनी ज्यादा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीक में 2-3 मूवमेंट मिल जाए तो भी यू आर ओके, बट दैट इज अ रेयर कम्युनिटी। हर सब में ये अप्लाई नहीं होता। सेकंड चीज, अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग इज अ हाई रिस्क एंड हाई reward opportunity. Don't consider it as a simple safe and let's go make money, right? और तीसरी बात जो लास्ट मैंने आपको बोली कि हैव पेशेंस, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन स्पेसिफिक पैटर्न्स। कि मैं कुछ चीज़ों पे माहिर हो जाऊंगा, कुछ कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पे माहिर हो जाऊंगा, उसको छोटी छोटी क्वांटिटी छोटे छोटे लॉट में टेस्ट करूंगा, अपनी साइकोलॉजी टेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं मैं एक्सपर्टाइज हासिल करने की कोशिश करूंगा ताकि अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल में मुझे कुछ रास्ता दिखे। जैसे कि इनिशियली निफ्टी पे फोकस करो, या तो बैंक निफ्टी को बाद में ले जाओ, या तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न या तो सेटअप पे ही ट्रेड करो, या तो कॉल साइड ही ट्रेड करो, या तो देखो कि कहाँ पे हाई क्वालिटी बायर्स या तो सेलर आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में ही आप मास्टरी हासिल करो, बाद में आपके रास्ते खुलेंगे। अभी नए नए हो, एक साथ 4 घोड़े पे चढ़ के पैसा कमाना है, एक साथ 10 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेनी है, इन सभी चीज़ों का काम नहीं चलने वाला, उस तरीके से पैसा नहीं मिलने वाला। जो चीज़ ईजी दिखती है वो ईजी होगी नहीं, उसमें पसीना बहुत बहेगा और बनेगा कुछ भी नहीं, राइट? तो ये 3 चीज़ें मैंने एपिसोड नंबर 1 में बोली। एपिसोड नंबर 2 में जल्द लाऊंगा और इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। लैपटॉप पे जाके चार्ट सेटअप सब करने वाला है, तो डोंट लूज योर पेशेंस के नहीं सर आप तो बहुत भाषण ही करते हो। ये भाषण है ना, वो करोड़ों रुपए का है, अंडरस्टैंड? उससे ही पैसा बनने वाला है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, तब तक लाइक विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम ये है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।